अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सदार एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे और उसकी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन ड्रा करके उसकी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह हम ट्रेड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सदार एफएक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको आज ट्रेंड लाइन ड्रा करके उसकी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड करना बताता हूँ। तो हम आगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये मैंने ओपन किया XAUUSD यानी गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस आप ट्रेड करें तो उसके लिए आपको कम अज़ कम मैं रिकमेंड करूँगा कि 15 मिनट की आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करके उसको आप ट्रेड करें। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसकी उतनी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। यानी कि आप अगर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट को ड्रा कर रहे हैं तो वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जबकि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके यानी कि टीपी यानी कि एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम मिनिमम 15 टाइम फ्रेम को चेक करके कर रहे हैं। 15 मिनट मैंने सेलेक्ट किया हुआ टाइम फ्रेम, ये गोल्ड का चार्ट है। तो हम यहाँ से एक ड्रा कर दें ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के लिए आपने इधर जाना है, इसको क्लिक करके यहाँ से लेके ये ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया है। तो इसके लिए ये जब इसके ऊपर है मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन, ये मार्केट इससे इसके लिए ट्रेंड लाइन क्या काम कर रही है, सपोर्ट काम कर रही है। यहाँ से लेनी आती है, स्पीड सपोर्ट ली, फिर आई है, फिर सपोर्ट ली, ये यहाँ से वापस मार्केट सपोर्ट ले ली। जब इसको इसने ब्रेक कर लिया, इस कैंडल इसको ब्रेक कर लिया, जैसे ही ब्रेक करे तो यहाँ से हम ट्रेड अपनी निकालेंगे सेल की। तो इसको हम देखते हैं, इसका टीपी और एसएल। यहाँ से हमने इस कैंडल जैसी ब्रेक हुई, क्लोज हुई नीचे ट्रेंड लाइन के, यहाँ पे अपने अपनी सेल की ट्रेड ओपन कर ली। तो इसको हम ड्रैग करके ऊपर लेते हैं, तकरीबन 50 पॉइंट का हमारा एसएल है। और इसका अगर 1:1 रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1:1 रखिए, 1:2, 1:3 वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1:1 हम चेक कर लेते हैं, 50 पॉइंट्स का हमारे एसएल था और 50 पॉइंट्स अगले ही 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे 50 पॉइंट्स यानी टीपी हमारी क्लियर हो गई है। अच्छा, कुछ ट्रेडर हैं जो कि सिर्फ ब्रेकआउट जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो इसको ट्रेड कर देंगे। कुछ ट्रेडर हैं जो कि रीटेस्ट का इंतजार करेंगे और कुछ इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर असर रखते हैं। कुछ वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप सपोर्ट इस एरिया में हमें ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर यहाँ पे असर रखेंगे, यानी कि कम अज कम हमारा एसएल इस एरिया में एसएल होना चाहिए। इस एरिया में मैं रिकमेंड करूंगा आप एसएल अपने सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया से थोड़ा सा ऊपर रखें, फिर ब्रेकआउट से आप बढ़ सकें। जिस तरह के अब हम यूरो के एक दो रेट देख लेते हैं, यूरो यूएसटी की। जिस तरह के ये इधर हमने ये हमने 15 टाइम फ्रेम चेक किया हुआ है, इस एरिया में हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ड्रा करेंगे, ये हमने ट्रेंड लाइन अपनी ड्रा कर दी। ये जब इधर थी मार्केट तो ये इसके लिए क्या काम कर रही थी, रेजिस्टेंस। यहाँ से मतलब फिर मार्केट आई, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर जब इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो है ट्रेडर वो सिर्फ इसको ट्रेड कर लेंगे, यानी कि जैसे इसको ब्रेक हुई तो इधर वो अपनी बाई की ट्रेड ओपन कर लेंगे। इसका हम देख लेते हैं सेल। इसका एसएल मैंने आपको कहा कि इससे नीचे कम से कम आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे हम देखेंगे अपने सपोर्ट एरिया थोड़ा सा नीचे एसएल, यानी कि सपोर्ट एरिया हमारा 160 बन रहा है, हम 180 का लेंगे। 180 हमारा एसएल और इसकी टीपी हमारी, इसकी भी हमारी, इसे इस कैंडल जाके हमारी इसकी भी टीपी क्लियर हो गई है। अच्छा, कुछ सिर्फ ब्रेकआउट जैसी हो तो इधर ट्रेड कर लेंगे, और कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो कि वापस रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। जैसा कि जैसे ये ब्रेक हुई, यहाँ से कैंडल ब्रेक होगी, वो इधर इस एरिया को मार्क कर लेंगे, तकरीबन ये एरिया मार्क कर लिया। वापस जब मार्केट इस एरिया में आए, इसको रीटेस्ट करें, फिर वो अपनी ट्रेडिंग करें। तो इसका यह है कि रीटेस्ट में एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें आपको ट्रेड छूटने के चांस है। आगे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा जिसमें कि ट्रेड हमारी छूट जाती है, यानी कि जो रीटेस्ट वाले हैं उनसे ट्रेड छूट जाएगी। ये यहाँ पे कुछ ट्रेडर ने यहाँ से ट्रेड ले ली, उनकी टीपी इधर क्लियर होगी। जो रीटेस्ट वाले थे उन्होंने वेट किया, इस जोन के अंदर है जब मार्केट, यहाँ से वापस उन्हें तो ये बुलिश इंगल्फ मिला, जब इसके ऊपर वापस क्लोज हुई तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब इसकी ये ट्रेड देखते हैं, इसकी टीपी एसएल हुआ है, टीपी हुई एसएल। इस तरह 280 का हमारा इसका एसएल बन रहा है, हम 3 का कर दे, 300 का एसएल की, तो मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ा सा उससे नीचे रखें। 300 का हमारा एसएल हो गया, सॉरी 30 पॉइंट्स का। तो इस 30 पॉइंट्स इनकी भी टीपी हो गई है। दो हमने ट्रेड देखी है, यानी कि जो सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे उनकी भी टीपी हो गई है। उसके बाद जो रीटेस्ट का वेट करके रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे उनकी भी टीपी हो गई है। एक और देख लेते हैं इसी की ट्रेड,
जैसे कि ये एरिया हम देख लेते हैं, इस एरिया को। इधर हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हमने ड्रा कर लिया अपनी ट्रेंड लाइन। तो जैसे ही वही मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, जिस तरह के ब्रेकआउट वाले ने यहाँ पे अपनी ट्रेड इनका सेल की, तो इसका एसएल कितना था, तकरीबन 220 पॉइंट्स। इसको हम 20 थोड़ा सा 22 पॉइंट्स हम कर लेते हैं, एसएल बना 22 पॉइंट्स की टीपी कहाँ पे जाके हुई, तकरीबन इस कैंडल पे आके उनकी भी टीपी क्लियर होगी। जो रीटेस्ट वाले थे उन्होंने वेट किया वापस रीटेस्ट कर मार्केट, यानी कि अब ये जो ट्रेंड लाइन है क्या काम करेगी, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। यहाँ से इधर मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, ब्रेकआउट हो गया, इधर वापस गई मार्केट, इसने वापस बेरिश इनका बनाया, कुछ ने यहाँ से ट्रेड ले ली, इनका असर कितना बना, तकरीबन 22 पॉइंट्स इनका भी बना, इनकी भी टीपी होगी। कुछ ने वापस यहाँ से मिस हो गई, फिर यहाँ से उन्होंने वेट किया वापस मार्केट इसको रिटेस्ट करे, यानी कि वापस अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो। इस कैंडल पे जैसी वो पिन बार बनी, उन्होंने इधर से ट्रेड निकाली, इनका असर कितना होगा, इनका असर होगा तकरीबन 112 पॉइंट्स, 120 पिप्स यानी 12 पॉइंट्स उनका एसएल है। यानी कि रीटेस्ट में ये होगा कि आपका एसएल छोटा हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन छूटने का चांसेस है। ब्रेकआउट में आप समझे एग्रेसिव खेल रहे होते हैं, ब्रेकआउट जब आप करेंगे तो सिर्फ ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एग्रेसिव कर रहे हैं, यानी कि उसमें ट्रेड के चांसेस कम है। जबकि रीटेस्ट हैं तो उसमें ट्रेड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें आपका असर भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और टीपी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हर बंदे के अपने स्ट्रेटजी है कि वो सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा है या फिर वो रिटेस्ट का वेट कर रहा है, हर बंदा अपने हिसाब से करता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कुछ कुछ सिर्फ करेंगे कि हम सिर्फ ट्रेंड लाइन जैसी वापस ब्रेक होए, यानी कि हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली, जैसी मार्केट वापस ऊपर इससे क्लोज होगी हम निकल जाएंगे, यानी कि हम एग्जिट कर देंगे। कुछ होंगे जो सिर्फ यहाँ से ट्रेड ले ली उन्होंने, यानी कि उन्होंने वेट किया रिटेस्ट का, रिटेस्ट पे ट्रेड ली और वेट करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर वो अपना एसएल लगाएंगे। अब इसकी टीपी हम देख लेते हैं, इसकी 12 पॉइंट्स बने, इसकी टीपी भी होगी। इसी तरह हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने अपने जो होते हैं पोर्टफोलियो को देखते हुए कि मैं कितने ट्रेड का रिस्क ले सकता हूँ, पर ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा, वो हर ट्रेडर अपने हिसाब से कर रहा होता है अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए। उसके बाद पर पर्सन की स्ट्रेटजी भी अलग होती है और एक पर्सन की ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी भी अलग होती है, यानी कि कुछ ट्रेडर होंगे जो कहेंगे कि यहाँ पे मुझे बेच संघर्ष मिल गया, ये ब्रेकआउट हुआ, चलो मैं ट्रेड ले लूंगा। कुछ यहाँ पे अगर उन्हें कोई साइन नहीं मिला तो वो रिटेस्ट का वेट करेंगे। इसमें हर बंदा अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब आपकी ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाए आप वेट करें, रिटेस्ट का वेट करें, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं टीपी होने के। यहाँ से आप वेट करें, लेकिन इसमें यही है कि आप अग्रेसिव अगर खेल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें अग्रेसिव वालों का ये फ़ायदा है कि उनका एसएल बढ़ा है, लेकिन उनकी जब टीपी होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि जब आप जल्दी ट्रेड लेंगे तो उसका मतलब आपकी टीपी भी जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो वैसे आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिटेस्ट का वेट करें, उसके बाद आप अपना एसएल कम से कम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखें। यानी कि ये नहीं कि आप जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट तो आप यहाँ पे निकल जाएँ। इसमें ये होगा कि फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, यानी कि एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज होके मार्केट निकल गई। तो इसलिए आप रिटेस्ट का वेट करें और आप कम से कम सपोर्ट एरिया से बाहर या रेजिस्टेंस एरिया से बाहर आप अपना ऐसा रखें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाऊंगा वो ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि अपने अकाउंट को ब्लो होने से किस तरह बचाएं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो रहे हैं उनको भी आप सबको फॉलो कर लें, उन पे भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आ रहा है, एचएफएम ब्रोकर, उसके बाद एक्सनेस ब्रोकर, उन दोनों में से आप जिसके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं उसके साथ आप अकाउंट बना लें और डेली जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।